बच्चों ये हॉट्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। पेज नंबर 18.46 पर दिया हुआ है और एग्जाम्पल नंबर 5 है। ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, अलोंग अ रोड एक रोड के साथ में अलोंग अ रोड लाई एन ऑड नंबर, कितना नंबर? ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स हैं। तो आप जानते हैं कि ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स कितने होते हैं? 12+1। तो एक रोड है, उस रोड के साइड में लाई का मतलब पड़े हुए हैं एन ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स पड़े हुए हैं, यानी कि 12+1 स्टोन्स पड़े हुए हैं। प्लेस करे गए हैं एट इंटरवल्स ऑफ 10 मीटर्स, यानी कि एक स्टोन से दूसरे स्टोन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स का है। फिर क्या कहता है? दीज स्टोन्स हैव टू बी असेंबल्ड अराउंड द मिडिल स्टोन। अब आपको क्या करना है कि इन स्टोन्स को उठाकर एक मिडिल स्टोन के अराउंड का मतलब होता है कि उसके चारों ओर आपको इसे असेंबल करना है, इनको रखना है, असेंबल करना है इन स्टोन्स को। तो देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। लेट देयर आर 2n+1 stones along the road। ओके, तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये 12+1 स्टोन्स हैं। पहला स्टोन मान लीजिए ये, दूसरा, तीसरा, और ऐसे करते करते यहाँ पर ये मिडिल स्टोन आ गया। फिर मिडिल स्टोन के बाद फिर ये है, फिर एक और है, फिर एक और है, फिर ऐसे कैसे करते एक स्टोन ये आ गया। अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि मैंने स्टोन्स बना दिए हैं और एक जगह मैंने एक मिडिल स्टोन लिया है, ये वाला। ये जो मेरा है मिडिल स्टोन है, समझते रहिएगा ध्यान से। ये मेरा यहाँ ये फर्स्ट स्टोन है और आप समझ ही रहे होंगे कि वो ये कहता है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 का है, इनके बीच में डिस्टेंस 10 का है। ऐसे ही ये लास्ट वाला स्टोन जो है और यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 का डिस्टेंस है, और ये मिडिल स्टोन है, यहाँ पर भी 10 का डिस्टेंस है, और इनके बीच में भी 10 का डिस्टेंस है। ओके, अब क्या होता है कि अगर हम देखें तो ये हमने 12+1 स्टोन्स लिए थे, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सब 12+1 स्टोन्स है। ओके, तो अब बात आती है मिडिल वाला, तो ये है। तो 12+1 स्टोन्स कैसे हो गए डिवाइड? ये कहने का मतलब है कि n स्टोन्स तो ये हो गए मिडिल वाले के पहले तक, यहाँ तक, और ये मिडिल वाला हो गया, और यहाँ से यहाँ तक फिर ये n स्टोन्स हो गए। तो आप ये 12+1 हो गए। देखिए, n स्टोन्स और n स्टोन्स, तो n स्टोन ये और n स्टोन ये, तो कितने हो गए? 2n, और बीच में एक मिडिल वाला स्टोन है, ये मिडिल स्टोन है, तो ये मिडिल स्टोन जो हो गया 1 है, तो ये 12+1 स्टोन्स हो गए। अब हम क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। तो इन स्टोन्स को क्या करना है? असेंबल करना है अराउंड द मिडिल स्टोन, यानी कि मिडिल वाले स्टोन के अराउंड चारों ओर यहाँ से इन्हें उठाकर रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अराउंड द मिडिल स्टोन। अब क्वेश्चन पड़ेगा, आ पर्सन, एक व्यक्ति है, कैन कैरी ओनली 1 स्टोन एट ए टाइम, यानी कि एक समय में एक स्टोन कैरी करता है वो, दो नहीं, 1 स्टोन एट अ टाइम, एक बार में एक स्टोन कैरी करता है। ध्यान से देखिए, आ मैन कैरीड द जॉब, अपना काम कर रहा है जॉब, विद 1 ऑफ द एंड। इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो कह रहा है कि ये कहाँ से शुरू कर रहा है इस काम को? 1 ऑफ द एंड, यानी कि एक सिरे से कर रहा है। 1 ऑफ द एंड का मतलब एक सिरे से। तो अब वो स्टोन उठाएगा, यहाँ से भी उठा सकता है और इधर से भी उठा सकता है। तो वो किसी भी एक सिरे से, या तो इधर वाले एंड से करेगा या इधर वाले एंड से करेगा। तो ये आपकी अब इच्छा है कि आप कोई से भी एंड पर उसको खड़ा कर दीजिए, उस आदमी को। तो हमने क्या करा, यहाँ पर उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये स्टोन उठाएगा, या तो इधर खड़ा कर लीजिए उस व्यक्ति को, यहाँ पर इधर खड़ा कर लीजिए। आगे क्या कहता है? मैन कैरीड द
carried the job with one of the end stones by carrying them in succession. What the meaning of this sentence? कि carrying them कौन है? stones से in succession का मतलब क्या है? succession का मतलब है कि क्रमानुसार पहले वो इसको कैरी करेगा, मिडिल वाले स्टोन के चारों लगाएगा, फिर इसको कैरी करेगा, इस मिडिल स्टोन के चारों लगाएगा, फिर इसको कैरी करेगा, फिर मिडिल स्टोन के चारों लगाएगा, फिर इसको कैरी करेगा, मिडिल स्टोन के चारों लगाएगा, फिर इसको कैरी करेगा, फिर यहाँ लगाएगा, इसको कैरी करेगा, यहाँ लाएगा, इसको कैरी करेगा, यहाँ लाएगा। सक्सेशन का मतलब बारी बारी से, क्रम से। इन कैरिंग ऑल द स्टोन्स ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि वो यहाँ से लेकर जब यहाँ रखेगा, फिर वापस आएगा, फिर इसको उठाएगा, फिर यहाँ रखेगा, फिर वापस आएगा, इसको उठाएगा, फिर वहाँ रखेगा, फिर इसके पास आएगा, तो वो कह रहा है कि ऐसा करने में वो 3000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। पता है, इन सब स्टोन्स को इस मिडिल स्टोन के चारों ओर असेंबल करने में, इन सब स्टोन्स को इस मिडिल स्टोन के चारों कैरी करने असेंबल करने में उसे 3000 किलोमीटर चलना पड़ गया, कवर करना पड़ गया डिस्टेंस। अब देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स। तो ये कितने स्टोन्स हैं? तो लेट देयर आर 2n+1। हमने कितने स्टोन्स माने? 2n+1 स्टोन्स। ठीक है, तो बहुत से ध्यान से देखिए क्या क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है? टोटल डिस्टेंस covered by a person is 3000 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का मतलब हो गया 3 किलोमीटर इजिकल्स टू 3000 मीटर्स। हमें इसे मीटर्स में चेंज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो डिस्टेंस दिया है वो इनके बीच में 10 मीटर का दिया है। ठीक है, दो स्टोन्स के बीच में। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए मैंने भी बताया था ये मिडिल स्टोन है, मिडिल स्टोन से इधर भी n स्टोन्स हैं और मिडिल स्टोन से इधर भी n स्टोन्स हैं। तो अगर मैं देखूं फर्स्ट स्टोन को जब यहाँ से वो ले जाएगा, देखिए इस यहाँ पर खड़ा है व्यक्ति, तो जब वो पहले स्टोन को ले जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? देखिए ये हमारा अगर देखें हम यहाँ से यहाँ तक, तो ये फर्स्ट स्टोन है और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? n। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस n है, तो इसका मतलब ये nवां स्टोन है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट वाला जो है, तो यहाँ से कितना कवर कर रहा है? 10n डिस्टेंस कवर कर रहा है। वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10n, क्योंकि nth वाला है तो 10n। मिडिल के तरफ 1 2 3 4 5 6 और ये nth है, तो nth वाले में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10n। ठीक है, जैसे अगर इसको समझने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये मिडिल वाला स्टोन है, इसके 5 अगर होते हैं, केवल 5 स्टोन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 20 30 40 50, तो 50 तो होता है, 10 5 50, तो फिफ्थ स्टोन के लिए 50 डिस्टेंस, तो 10n। अब इस सेकंड वाले की बात आई, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। जब वो ये स्टोन को 10 यहाँ से यहाँ तक गया हो और यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद इस वाले स्टोन को उठाया और उसने मान लीजिए यहाँ रख दिया। अब वो क्या हुआ कि वो यहाँ पर रखने के बाद अब लौटा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करा हमने इस वाले के लिए? अगर ये nवां स्टोन है तो ये n-1वां स्टोन है, तो इतना डिस्टेंस कवर करा और इसको उठाकर फिर वो लेकर चला आगे की ओर, फिर वो यहाँ पर उसने असेंबल करा, पहले लौटा फिर गया, तो यानी कि डबल डिस्टेंस हो रहा है। अगर जाने में उसे 10 × n-1 लग रहा है तो आने में भी तो 10 × n-1 लगेगा। पहले लौटा तो लौटने में 10 × n-1, फिर जाने में 10 × n-1, तो 10 × n-1 कितना हो गया? 20 × n-1 प्लस। अब इससे अगला वाला, ये nवां स्टोन था, ये n-1 और ये n-2 स्टोन, तो इसके लिए भी जब वो इस वाले स्टोन को लेकर गया फिर वापस लौटा, अब जब वापस लौटेगा तो वापस लौटने पर 10 × n-2 डिस्टेंस, फिर इसे रखने जाएगा तो 10 × n-2 डिस्टेंस, तो 20 × n-2 डिस्टेंस।
ऐसे करते 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 जब वो लास्ट वाले पर पहुंचा है जो मिडिल के बिल्कुल लगा हुआ है, तो मिडिल से इसका डिस्टेंस कितना है? केवल 10। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से अब ये इस वाले को रखने गया होगा, इससे पहले वाले को यहाँ तक गया, फिर यहाँ लौटा, तो इसने यहाँ तक लौटा तो 10 कवर करा, फिर इसे रख कर आया, तो कितना हो गया लास्ट वाले के लिए? 20। तो ये इसने मिडिल वाले तक रखने में इतने लगा दिए, इतने डिस्टेंस कवर कर लिया। प्लस अब ये तो मिडिल के लेफ्ट वाले की बात हो गई, अब मिडिल के राइट वाले को देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ से ऐसे चला, यहाँ से ऐसे गया वो, और रख गया, पहले तो गया और फिर लौटा इस मिडिल के चारों ओर लगाने के लिए, असेंबल करने के लिए। 20 प्लस अब वो पहले गया, इसे उठाया, फिर लौटा, फिर इसके लिए गया, तो देख रहे हैं आप, गया तो 20, फिर लौटा 40, 20 डिस्टेंस हो गया 40, 40 प्लस एंड सो ऑन। अब देखिए इस लास्ट वाले से पहले भी तो एक होगा, अगर ये एन बार स्टोन है तो इससे पहले एन माइनस वन वाला, तो गया और फिर लौटा, तो 22 एन माइनस वन, फिर गया ये लास्ट वाले के लिए, तो 10 इंटू एन, लास्ट वाला एन स्टोन है तो इधर आया 20 एन। अब ये दोनों सीरीज बन रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको ध्यान से देख रहे होंगे आप, ये बन गई सीरीज हमारी, और ये टोटल जो डिस्टेंस था वो 3000 मीटर्स का था। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये 22 एन माइनस वन, 22 एन माइनस वन, ऐसी 22 एन माइनस टू भी होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 20 और ये भी 20, ये 10 एन, लेकिन यहाँ पर कितना एन है? 20 एन। अब ये 20 एन यहाँ पर 20 एन आया और यहाँ पर 10 एन आया, ऐसा क्यों हुआ? ये डिफरेंस क्यों आया? कारण क्या था? क्योंकि वो जब व्यक्ति जो था, पर्सन जो था, वो तो यहाँ खड़ा हुआ था, ये खड़ा हुआ था, तो यहाँ से तो वो सीधे लेके चला गया मिडिल वाले स्टोन पे लगाने के लिए, यहाँ से तो 10 एन डिस्टेंस हुआ। लेकिन जब वो ये वाला एन वाला स्टोन जो राइट हैंड साइड में रखा था इसको लेने गया, तो 10 एन डिस्टेंस ये कवर करा, और जब लौटा तो 10 एन, तो यानी कि 20 एन, इसलिए ये डिस्टेंस ऐसा हुआ। ये 20 एन और ये 10 एन मिलकर तो हो गया बच्चों 30 एन प्लस। अब इसको देखिए, ये और ये, तो ये तो हो गया 40 इंटू एन माइनस वन, ऐसी 22 एन माइनस टू इससे पहले होगा 40 इंटू एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन। अब आप इसको देखिए, इसका ये भी 20 है, इसका ये भी 20 है, इसका ये भी 40 हो तो 40, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 40, यानी कि ये 20, इसका लास्ट, इसका पहला मिल गया 40, और ये सब इक्वल है 3000 के। बहुत ध्यान से समझिएगा। 30 एन प्लस यहाँ पर मैंने 40 कॉमन ले लिया, तो एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन, ये 1 बचा इज इक्वल्स टू 3000। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये एक सीरीज बन जाए तो कितना बढ़िया रहेगा कि 1 से पहले 2 होगा, प्लस 1 2 से लेकर एन माइनस वन, अगर इसमें एन आ जाए किसी तरीके से तो 1 से लेकर एन तक हो जाएगा, तो यानी कि एन नेचुरल नंबर्स का सम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको मैंने 30 एन को लिख लिया 40 एन, यानी कि मैंने कितने एन ऐड कर दिए? 10 एन ऐड कर दिए। 30 एन था ना, 10 एन ऐड कर दिए, तो मैंने 10 एन ऐड करे प्लस एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस 1, और मैंने जब 10 एन ऐड कर दिए तो अब मैं 10 एन सब्ट्रैक्ट भी तो करूँगा, 10 एन मैंने सब्ट्रैक्ट करा और 3000 मैंने सीरीज बनाने के लिए कर रहा हूँ ये, तो 40 अब मैंने कॉमन लिया, 40 अब कॉमन लिया तो यहाँ से ये एन आ गया, फिर ये एन माइनस वन आ गया, फिर ये एन माइनस टू आ गया, प्लस एंड सो प्लस 1 आ गया। ठीक है, और माइनस का 10 एन तो चल ही रहा है, और ये 3000 आ गया। ठीक है, अब अगर आप इसको एक बार उल्टा करके लिख दें तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। मैंने इधर से लिख दिया सीरीज को 1
1 से पहले क्या होगा 2, 2 से पहले क्या होगा 3 प्लस एंड सो ऑन, n -2 n -1 n -2 प्लस n -1 प्लस n, उल्टा कर दिया, इधर से पहले रिवर्स कर दी, माइनस का 10 इज इक्वल टू 3000, तो यानी कि ये 40 हो गया, और ये 1 से लेकर n तक, n नेचुरल नंबर्स का सम, तो आप जानते हैं n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और माइनस का 10n इज इक्वल टू 3000, 2 से 40 हो गया 20, 20n स्क्वायर प्लस 20n माइनस के 10n इज इक्वल टू 3000, तो 20n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल्स टू माइनस 3000 इज इक्वल्स टू 0, 10 कॉमन, तो 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। अब 300 2 ज़ा 600, तो 600 के ऐसे फ्रैक्शन करिए, फैक्टर करिए कि जो 1 हो, यहाँ तो 1 है, तो 24 है 25, तो 2n स्क्वायर, तो 2n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 24n और माइनस का 300, यहाँ पर n कॉमन, तो n कॉमन लेने पर 2n प्लस 25 माइनस का 12 कॉमन लेने पर 2n प्लस 12 से 300 को डिवाइड करूँगा तो 25 ही आएगा, 2n प्लस 25 कॉमन n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, आइदर 2n प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 2, नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं हुई क्योंकि नेगेटिव आ गया, और ये वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू 12, तो ये वैल्यू सही हो गई। तो नंबर ऑफ स्टोन्स, कितने लिए थे हमने, 2n प्लस 1, और लिए थे ना, 2 इंटू n की जगह 12 प्लस 1, सॉरी 24 प्लस 1, 25 स्टोन्स जो थे उसने रखे थे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन समझना है इसको ध्यान से।